पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। आज का विषय है कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। हम में से बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अपनी बात रखने या ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें बहुत कुछ बोलने की जरूरत है। यह सोच हमें अधिक बोलने और अधिक सोचने के लिए प्रेरित करती है। इसके परिणाम स्वरूप हम शब्दों को स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाते, जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी अपनी बात समझाने के लिए तेज आवाज का भी सहारा लेते हैं। भले ही हमारे विचार कितने भी अच्छे क्यों न हो, लेकिन हमारा बोलने का तरीका सुनने वालों को असहज कर सकता है और वे हमारी बात पर ध्यान देना बंद कर सकते हैं। बाबा के ज्ञान और राजयोग के अभ्यास से हम इस आदत को बदल सकते हैं। आइए इसे कुछ बिंदुओं से समझते हैं। 1. विचारों की शक्ति और शब्दों की शक्ति का संतुलन। बाबा हमें सिखाते हैं कि हमारे मन में चलने वाले विचार, थॉट एनर्जी, और हमारे बोले गए शब्द, वर्ड एनर्जी, दोनों ही बहुत शक्तिशाली है। पूरा दिन हम जो कुछ भी सोचते हैं उसी के अनुरूप हम बोलते हैं। अगर हमारे मन में बहुत ज्यादा व्यर्थ या नकारात्मक विचार चल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे शब्द भी व्यर्थ और तेज होंगे। राजयोग का अभ्यास हमें अपने मन को शांत करने और व्यर्थ विचारों को कम करने में मदद करता है। जब मन शांत होता है तो हमारी वाणी भी अपने आप शांत और नियंत्रित हो जाती है। कम और सही सोचने से हम कम और सही बोलते हैं। 2. वाणी की पवित्रता और प्रभावशीलता। बाबा कहते हैं कि हमारे शब्द हमारे संस्कारों का आईना है। हमारे शब्द सिर्फ ध्वनियां नहीं हैं, बल्कि वे हमारे आंतरिक स्थिति और वाइब्रेशन को दर्शाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि हमारे शब्द प्रभावशाली और परिवर्तनकारी हों, तो वे कम, सार्थक और पवित्र ऊर्जा से भरे होने चाहिए। जब हम राजयोग के अभ्यास से अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित होते हैं और खुद को आत्मा और बाबा का बच्चा समझते हैं, तो हमारी वाणी में स्वतः ही मधुरता और शक्ति आ जाती है। धीरे और मीठा बोलने से हम न केवल दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं, बल्कि अपनी बातचीत को भी अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली बनाते हैं। 3. सकारात्मक वाइब्रेशन का संचार। बाबा हमें सिखाते हैं कि हमारे हर शब्द में सकारात्मक वाइब्रेशन होनी चाहिए। ऐसे शब्द बोलें जो आपके अपने स्थिति के और आपके आसपास के लोगों के वाइब्रेशन को बढ़ाएं। इसके लिए हमें स्वयं को ये याद दिलाना चाहिए कि मैं वही बोलता हूं जो सही है, उसे सही तरीके से और उच्च वाइब्रेशन के साथ बोलता हूं। यह अभ्यास हमें व्यर्थ के वाद विवाद से बचाता है और हमारे शब्दों को शक्तिशाली बनाता है। जब हम धीरे और मीठा बोलते हैं तो हम शांति और प्रेम का संचार करते हैं, जिससे हमारे संबंध मजबूत होते हैं और वातावरण में सकारात्मकता फैलती है। कम बोलने, धीरे बोलने और मीठा बोलने के फायदे। आंतरिक शांति। कम और मीठा बोलने से मन शांत रहता है, जिससे आप तनाव मुक्त महसूस करते हैं। सकारात्मक प्रभाव। आपकी वाणी में मिठास होने से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। संबंधों में सुधार। मीठे और धीरे बोलकर आप लोगों के साथ बेहतर संबंध बना पाते हैं, क्योंकि इससे आपसी सम्मान और विश्वास बढ़ता है। ऊर्जा की बचत। व्यर्थ बोलने में हमारी बहुत सी ऊर्जा खर्च होती है। कम बोलने से ये ऊर्जा बचती है और हम इसे रचनात्मक कार्यों में लगा सकते हैं। आत्मनियंत्रण। यह अभ्यास आपको अपने मन और वाणी पर नियंत्रण सिखाता है, जो राजयोग के अभ्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपनी वाणी को शक्तिशाली और मीठा बनाने का संकल्प लेते हैं तो ये हमारे जीवन में एक गहरा सकारात्मक बदलाव लाता है। राजयोग के अभ्यास और बाबा के ज्ञान के अनुसार इस संकल्प को साकार करने के लिए आप इन 3 बातों पर ध्यान दे सकते हैं। 1. अपनी सोच को शुद्ध और शक्तिशाली बनाएं। हमारी वाणी हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। अगर हम व्यर्थ, नकारात्मक या तेज विचार सोचेंगे तो हमारी वाणी भी वैसी ही होगी। इसके विपरीत, जब हम अपने मन को बाबा की याद से शांत और शक्तिशाली बनाते हैं तो हमारी वाणी में स्वतः ही मधुरता और दिव्यता आती है। अभ्यास। दिन में कुछ क्षण निकालकर राजयोग का अभ्यास करें। मन को शांत करके आत्मा अभिमान की स्थिति में स्थित हों। बाबा से शक्ति लें। ऐसा करने से व्यर्थ विचार कम होंगे और आपकी सोच शुद्ध होगी। 2. कम बोलें, लेकिन सार्थक बोलें। जरूरी नहीं कि हर बात पर प्रतिक्रिया दी जाए या हर चर्चा में हिस्सा लिया जाए। बाबा सिखाते हैं कि कम बोलना, लेकिन जो बोलना वो सत्य, शक्तिशाली और प्रेमपूर्ण बोलना, यही हमारी महानता है। अभ्यास। बातचीत के दौरान खुद को याद दिलाएं कि मैं आत्मा हूं, मास्टर शांत स्वरूप हूं। बोलने से पहले सोचें कि क्या ये बात कहना जरूरी है, क्या ये सकारात्मक है, क्या ये किसी को दुख तो नहीं पहुंचाएगी। 3. मीठा बोलें और शुभ भावना रखें। मिठास केवल शब्दों में नहीं, बल्कि हमारी भावना में भी होनी चाहिए। जब हम हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखते हैं तो हमारे शब्द अपने आप मीठे और प्रभावकारी हो जाते हैं। मीठा बोलने का मतलब सिर्फ अच्छे शब्द कहना नहीं, बल्कि सही शब्दों को सही तरीके से और प्रेम से बोलना है। अभ्यास। जब भी आप किसी से बात करें तो मन ही मन उसके लिए शुभ भावना रखें। सोचें कि ये भी एक पवित्र आत्मा है। ये छोटी सी आदत आपकी वाणी में एक अद्भुत मिठास भर देगी। इन 3 अभ्यासों से आप देखेंगे कि कैसे आपकी वाणी आपके जीवन को और दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। ओम शांति।